गंभीरा अर्जुन जनार्दन गोविंद जीता, दामोदर सांपिले गदा ईश्वर हेमा विदिता, मैं नंद महिमा अनंत गुडीले तुलसीदास, हरि के सम्मत जे भगत ते दासिन के दास। बोले भगवान के दासों की जय। श्री नरहर वाहन जी ये नाम है, श्री वाहन वरिष्ठ, श्री जापू जी, श्री जयमल जी, श्री विदाउत जी, श्री जयंत जी, श्री धारा जी, श्री रूपा जी, श्री अनुभव जी, श्री उदारावत जी, श्री अर्जुन जी गंभीर, श्री जनार्दन जी, श्री गोविंद जी, श्री जीता जी, सांपले ग्रामवासी, श्री दामोदर जी, श्री गदा जी, श्री ईश्वर जी, श्री हेमा दीता जी, श्री मयानंद जी और गुढ़ीले ग्रामवासी श्री तुलसीदास जी। अब जब तो तुलसीदास अलग है ना, ये सांपले को करो। हाँ हाँ सांपले। इन सभी संतों की महिमा अनंत है। जो भक्त सदा भगवान के मत से सहमत है, मैं उनके दासों का दास हूँ। इनमें से हरि के सम्मान कुछ भक्तों का चरित्र संक्षेप में इस पर छोटे छोटे। महाप्रभु श्री हित हरिवंश गोस्वामी से दीक्षा लेने से पूर्व श्री नरवाहन जी डाकुओं के सरदार, हाँ सरदार थे। ये यमुना तट पर स्थित भय गांव के निवासी थे, भय गांव के निवासी। वहाँ इनकी गढ़ी के अवशेष अभी भी विद्यमान है, डाकुओं के वहाँ भी विद्यमान है। लोधी वंश का शासन संवत 1583 में समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली के आसपास कुछ समय तक अराजकता की स्थिति रही थी। अराजकता की स्थिति रही थी। क्या मतलब हुआ राजकता? राज नहीं, अराज मतलब अकाल बीमारी स्थिति रही थी। इस काल में नरवाहन ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली और संपूर्ण ब्रजमंडल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। पूरे ब्रजमंडल आसपास के नरेश तो इनसे डरने ही लगते। ये दिल्ली के शासकों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने लगे। दिल्ली में उस टाइम मुसलमानों का शासक था, उनके भी आज्ञा को नहीं, मैं नहीं करूँगा, उल्लंघन करने लगे। वृंदावन उस समय एक घना जंगल था। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र कुछ बंगाली संत यहाँ बसने की चेष्टा कर रहे थे वृंदावन, किंतु डाकुओं के आतंक से यहाँ जम नहीं पा रहे थे। इसी काल में संवत 1591 में श्री हित हरिवंश गोस्वामी श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह एवं अपने परिवार परिकर सहित वृंदावन पधारे और ब्रिजवासियों से भूमि लेकर श्री वृंदावन में निवास करने लगे। अपना पूरा परिवार ले आए और भगवान का विग्रह भी ले मूर्ति निवास करने लगे। उनकी कीर्ति सुनकर एक दिन ये उनसे मिलने आए। श्री हिताचार्य उस समय अपने शिष्य नवल दास जी के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। जिससे मिलने हैं वो अपने शिष्य के साथ भगवत चर्चा कर रहे। नरवाहन जी एक तरफ बैठकर उसे सुनते और अपलक नेत्रों से महाप्रभु जी के दर्शन करते। उस समय इनको ऐसा लग रहा था कि वे किसी घोर निद्रा से धीरे धीरे जाग रहे हैं। जो सुन रहे थे भगवान के दर्शन, ज्ञान अज्ञानी थे ना, डाकुओं का शिकार था। हाँ, और इनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलता जा रहा था, जो अत्यंत कैसा था, सुहावना और शांतिदायक था। फैल तो रहा था प्रकाश, लेकिन बिल्कुल शांत। इनके हृदय में निर्वेदक भाव उठने लगे और इनको अपने पिछले हिंसापूर्ण कृतियों पर पश्चात होने लगे। मैंने क्या जीव बता दिया, इस मार काट मैंने ये क्या।
होने लगा। इनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित बहने लगी और इन्होंने अपना मस्तक महाप्रभु के चरणों में रख दिया। श्री हिताचार्य ने इनकी ओर करुणा दर दृष्टि से देखा और इनके मस्तक पर हाथ रखा। नरवाहन जी और अधिक भाव विवल होते। इन्होंने श्री हिताचार्य से अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने इनको दीक्षा दे दी और भविष्य में संपूर्ण क्रूर कर्मों को छोड़कर, हाँ बोला, सारे क्रूर कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, कर्मों को छोड़कर वैष्णव जनोचित आचरण करने की आज्ञा दी। जैसे वैष्णव जन आचरण करते हैं वैसे करना पड़ेगा, वैसे चलना पड़ेगा और ये सारे जो क्रूर कर्म क्या है छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद इनको उपासना का स्वरूप पता है कि उपासना कैसे होती है, इसका क्या स्वरूप है और गुरु इष्ट धाम की महिमा समझो कि गुरु इष्ट धाम की महिमा क्या होती है, समझाइए। नरवाहन जी ने अपनी गढ़ी में चले गए, वापस पहुंचकर वहां का संपूर्ण वातावरण बदल दिया, पूरा वातावरण बदल दिया, जैसे करते तो पूरा बदल दिया और सेवा में अपना सारा समय लगाने लगे। लूटपाट बंद कर देने से अब इनके तथा इनके आश्रित कर्मचारियों की जीविका का साधन खेती मात्र रह गया था। खेती थी भाई, खेती थी। अब तो मार काट छीना झपटी सब खेती रह गई या वह चुंगी रह गई थी बस, और कुछ नहीं। जो इनके कर्मचारी जमुना जी में गुजरने वाली मालवाहक नौकाओं से लेते थे। इनके आचरण परिवर्तन की सूचना चारों ओर फैल गई थी। दबादब समाप्त हो जाने के कारण इनके कर्मचारियों को चुंगी वसूलने में भी कठिनाई पड़ने लगी, क्योंकि अब तो है भाई बलवान कोई है नहीं, अब तो कोई देगा नहीं। कुछ ही दिन बाद एक जैन व्यापारी कई नावों में बहुमूल्य सामान लादे हुए जमुना जी में दिल्ली से आगरा की ओर यात्रा की। व्यापारी ने कई बजरों कोष्ठ में बड़ी नावों में अपने साथ बंदूक से सुसज्जित सैनिक तैनात कर रखे, क्योंकि भाई माल का सोना हीरा ये वो होगा, अच्छा तैनात कर रखे और वह किसी को चुंगी देने को तैयार नहीं। अब नरवाहन जी के कर्मचारियों को ऐसे लड़ाकू व्यापारी के आने की पूर्व सूचना मिल चुकी। अब तो वो सब छोड़ चुके थे, लेकिन उनको सूचना मिल गई और उन्होंने भी अपने सैनिक बुला लिए। चुंगी मांगने पर व्यापारी ने बंदूकों से लड़ाई छेड़ दी, लड़ाई करने लगे। इधर से भी बंदूकें चलने लगी और उसके सशस्त्र बजरे डुबा दिए गए, शस्त्र सामान सारा नाव डुबा दिया। तो भगवान ही होंगे भाई डुबाने वाले, डुबा दिए गए। नरवाहन जी के सैनिकों ने नावों का माल लूट लिया और व्यापारी को बंदी बना लिया। इस युद्ध में दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए और जमुना जी का जल रक्त रंजित हो गया। इनके अनुगतों ने बंदी व्यापारी एवं उसके 3 लाख मुद्रा के सामान को ले जाकर नरवाहन जी के सामने प्रस्तुत कर दिया, रख दिया। युद्ध का वृतांत सुनकर नरवाहन का मन खिन्न हो खिन्न हो गया और उनको उस व्यापारी पर क्रोध आ गया। उसको क्रोध आ गया। ब्रिजवासियों की हत्या करने के कारण इन्होंने व्यापारी की भर्त्सना की, खूब सुना और आज्ञा दी कि इसको हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर कारागार में डाल दिया। हाँ, धन ले लिया पर ब्रिजवासी मारे गए ना भाई, हाँ। और जब तक वह इतना ही धन घर से ना मंगा दे, ये दंड दिया, तब तक उसको छोड़ा ना जाए।
जितना ये धन है मेरे सामने, इतना ही धन और घर से मंगाएगा तब छोड़ेगा। नरवाहन जी की एक दासी उस समय वही उपस्थित खड़ी थी। व्यापारी तरुण और सुंदर था, ले जवान था और सुंदर। माया भी जलने आ गई ना। उसको देखकर दासी के मन में करुणा आ गई, दया भाव आ गया दासी को। वह उसकी मुक्ति का उपाय सोच रही। वाह, हाँ। व्यापारी को कारागार में बंद हुए कई महीने हो गए, किंतु वह अपने घर से धन न मंगा सका। नरवाहन जी के कर्मचारियों ने कुछ ही दिनों में उसे फांसी पर लटकाने की योजना बना रखी और इनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसके? भगवान के। दासी को जब इसकी सूचना मिली तो वो घबरा उठी, ये क्या हो गया। और एक दिन अर्धरात्रि के समय कारागार के द्वार पर जाकर उसने सोते हुए व्यापारी को जगाया। उठो, उठ, सोरी के जाग रही है। सोते हुए व्यापारी को जगाया। दासी ने उससे कहा कि तुझको शीघ्र ही फांसी पर लटकाया जाएगा, सुन ले। व्यापारी घबराकर दासी से अपनी जीवन रक्षा का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगा। आप कोई मेरे जीवित रहने का उपाय बताओ। करने लगा। दासी ने कहा, तेरे बचने का एक मंत्र मैं तुझको बताता हूँ, इसी मंत्र से तू बच सकता। मैं तुझको यह कंठी माला दे रही हूँ, हाँ, इसे तू अपने गले में बांध ले और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रातः काल ब्रह्म बेला में धुन लगा दो। ब्रह्म बेला में उठ के धुन लगा दियो, है ना, वो बैठा हुआ है, अपने आप आवेगो। हरे राम 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 लगा देना। इस नाम को सुनकर नरवाहन जी स्वयं दौड़े हुए तेरे पास आते और तू उनसे यह कहना, मैं श्री हरिवंश जी का शिष्य हूँ, क्योंकि वो होगी ना हरिवंश जी की शिष्य दासी। नरहरि भी तो था। हाँ, नरहरि हरिवंश का शिष्य तो है। हाँ हाँ। तब वे अपने हाथ से तेरी हथकड़ी खोल देंगे और तुझे तेरा संपूर्ण धन वापस देकर तुझे आदर पूर्वक विदा कर। दासी के जाने के कुछ देर बाद ही व्यापारी ने पूरी शक्ति से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की धुन ली। नरवाहन जी उस समय नित्य दैनिक कर्मों को कर रहे थे, ब्रह्म में उसको करते हुए। श्री हरिवंश नाम सुनते ही दौड़े हुए कारागार चले और व्यापारी से ये सुनकर कि वह श्री हरिवंश जी का शिष्य, उससे क्षमा मांगने लगे, खुद क्षमा मांगने लगे। प्रातः होते ही इन्होंने व्यापारी को स्नान कराकर उसको नवीन वस्त्र पहनाया तथा उसका पूरा धन वापस दे दिया। चलते समय इन्होंने व्यापारी को दंडवत प्रणाम करके उसकी रक्षा के लिए अपने सेवक उसके साथ थे। और यहाँ व्यापारी के मन पर नरवाहन जी के व्यवहार का बहुत प्यारा। देखो मैंने इतना किया फिर भी इन्होंने, और वह भय गांव से सीधा श्री वृंदावन अपना गांव छोड़ यहाँ उसने श्री हरिवंश जी महाराज के दर्शन किए और अपना सारा धर्म उनके चरणों में समर्पित। उसने अत्यंत दीनतापूर्वक महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि आपका मंगलमय नाम कपट पूर्वक लेने से ही मेरी प्राण रक्षा हो। तो कहते हैं छल कपट से कोई मुझे भजे, उसको भी सीधे रास्ता लाता हूँ। कोई बात नहीं, फंस तो नाम तो नहीं रहा। अब आप मुझे दीक्षा देकर मेरे इस नए जन्म को कृतार्थ कर दीजिए। महाप्रभु जी ने उसका आग्रह देकर उसको दीक्षा दे दी, किंतु उसका धन स्वीकार नहीं किया। लूटमार का हाँ, लूटमार का धन का स्वीकार नहीं किया।
तथा व्यापारी को बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। श्री हरि जन की सेवा करने का आदेश देकर दिलाता है। हरिजन की सेवा करना। उसके जाने के कई दिन बाद नरवाहन जी महाप्रभु जी से मिले तो महाप्रभु जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा और उनको किसी भी परिस्थिति में हिंसा का मार्ग ना अपनाने की शिक्षा दी कि अब किसी भी स्थिति, कैसी भी स्थिति हो जाए, ये हिंसा मत करना। नरवाहन जी की अद्भुत गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर श्री हिताचार्य ने अपने 2 पदों में उनके नाम की छाप दी। ये दोनों पद हित 84 में संकलित है। ये हित 84 एक बुक है। अच्छा, एक ऐसी एक हाँ। बुक है, उसको भी पढ़ना लेना कहीं से, उसमें भी सारे संकट के। श्री प्रियादास ने श्री नरवाहन जी की गुरु निष्ठा का वर्णन अपने एक कविता में इस प्रकार: रहे भव गाँव नाम नरवाहन, साधु सेवी टूट लई नाव जाकी, बंदी खाने दियो है। लौडी आवे दैन कछु खाएबे को, आई दया अति अकुलाई, ले उपाय यह क्यों है। उदासी दौड़ी गई, बोलो राधा वल्लभ और लेओ हरिवंश नाम, पूछे शिष्य नाम कहो, पूछी नाम लियो है। दही मंगवाए वस्तु राख्यो दुराए बात, आय दास भयो कहीं निजी पद क्यों है। इन पदों के अतिरिक्त नरवाहन जी की स्वयं की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कोई रचना नहीं, यही 2 पद लिखे हैं। इसके सिवा हित 84 में उक्त दोनों पद 11 और 12 सांख्य के हैं। उन्हें यहाँ उद्धृत किया जा रहा है, उद्धृत किया जा रहा है, उन्हीं की है। हाँ, मंजुल कल कुंदेश राधा हरि विशद वेश, राका नव कुमुद बंधु सारद जामिनी, सांवला दुति कनक अंग विहरत मिली एक संग, नीरद मणि नील मध्य लसत दामिनी, अरुण पीत नवदुकूल अनुपम अनुराग मूल, सौरभ च्युत शीत अनिल मंदगामिनी, किसलय दल रचित सैन बोलत प्रिय चाटू बहन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी, मोहन मन मथत मार परसत कुछ निविहार, वे पत युत नेति नेति बदत भामिनी। वेद नेति नेति कही के गाते हैं। नरवाहन प्रभु सुखेली, बहुविधि भर भरत झेली, सौरभ रस रूप नदी जगत पावनी। दूसरा है, ये इतना पहला है। एक चलही राधिका राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रच्यो श्याम तट कालिंदी नंदनी, निर्तत जुगति समूह राग रंग अति कुतूह, बाजत रस मूल मुरली का आनंदनी, बंसी बट निकट जहाँ परम रमन भूमि तहाँ, सकल सुखद मलय बहे वायु मंदनी, जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास, राका निशि शरद मास विमल चंदनी, नरवाहन प्रभु निहारी लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदन, बिलसहु भुज ग्रीवा मेरी भामिनी, सुख सिंधु झिली नव निकुंज श्याम केली जगत बंदनी। भगवान श्री नरवाहन जी अपना धाम धन और परिवार अपने गुरु हरिवंश चंद्र की कृपा का फल मानते हैं। गुरु चरणों में इनकी अनन्य आस्था थी, इसके कारण से इनका यश संसार में फैल गया। गुरुदेव भी इनकी गुरु भक्ति के नए नए चरित्र देकर रिझ गए और अपने 84 पदों में से 2 पदों में इनके नाम की छाप लगा दी है। 84 पदों में से 2 पदों। इनके साथ ही उन्होंने नरवाहन जी की
निकुंज धाम का संपूर्ण वैभव भी दर्शाते हैं कि निकुंज में कैसा वैभव है वो भी दिखाते हैं। चाचा वृंदावन दास कहते हैं कि नरवाहन जी के हृदय में गुरु भक्ति इस प्रकार से झलकती थी जिस प्रकार कांच की शीशे में लाल रंग झलकता। कांच के शीशा में लाल रंग झलकता है, दिखता है, चमकता है, वैसे था। हाँ इसकी नहीं, हाँ ये और इसकी दोनों को झलकता है। श्री हरिवंश प्रसाद धाम धन अरु परिवारा फल्यो भक्ति विश्वास सुजस पुरीत संसार। श्री गुरु भय कृपाल देख तिहि चरित्र नवीन 84 पद माही जुगल पद ताको दीन। यह रिज रावरी अति भई दर्शाई वैभव धाम गुरु ज्यो शीशी झलकी मजीठ रंग नरवाहन उन भक्ति गुरु। ये इसका है, इसका ये भी दे, इसका भी अर्थ यहाँ दे, इसका यहाँ दिया है, इसका ये दे। नरवाहन की प्रशस्ति निम्नलिखित पदों में से की गई है। श्री नरवाहन नर श्रेष्ठ भयो ब्रजमंडल माही नंद घाट भयगाम तर निजा निकट रहा। सर्वसु श्री हरिवंश नाम राधा वर गाई जग में जिनकी ख्याति इष्ट गुरु धर्म पर रसिकन सुभट उदार मति सुनी हित नाम दिवस दियो बनिक चरण गही काट बंधन बहुते विने करि धन। कि नरवाहन जी के संबंध में ध्रुवदास जी ने अपनी भक्त नामावाली में कहा है, क्या कहा है? कहा कहो नहीं कही सको नरवाहन को भाव श्री मुख जाको नाम धरियो निज बाणी अनु। क्योंकि क्या कह सकते हैं नरवाहन जी का, हम कुछ नहीं कह सकते जो उनके भगवान के श्री मुख ने, भगवान ने उनका अपना नाम धर दिया, हम क्या कह सकते? निज बाणी अनुराग, भगवान ने अपनी बाणी। अब है श्री पूजा जी जापू जी दे जय हो जापू, बता दियो भाई जहाँ गलती हुआ बताओ। ये परम प्रेमी भगवत भक्त नित ही संत भगवंत सेवा एवं उत्सवों की धूम आपके यहाँ मची है। अपना सर्वस्व व्यय करने के बाद आप संत सेवा के निर्मित राह जनी कर लेंगे। बड़े बड़े धनी मनियों को लूटते थे, हाँ लूट कर लाए धन को अपने उपयोग में नहीं लेते थे, अपने उपयोग में नहीं लेते थे। हाँ एक बार एक सुनार को आपने लूटा और आकर भंडारा, सुनार को लूटा आकर भंडारा। सुनार ने आपके घर पर आकर झगड़ा किया, झगड़ा बढ़ते देखकर सिपाहियों ने दोनों को पकड़कर राजा के सामने पहुंचा। चलो दोनों चलो, सुनार भी और लोग। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया। श्री जापू जी को अपनी चिंता न थी, पर संत सेवा से वंचित होने से चिंतित हो गए हुए। रात को राजा से स्वप्न में भगवान ने कहा कि रे तूने मेरे भक्त को कैद खाने में बंद कर रखा है, उसे शीघ्र छोड़ दे, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। सवेरा होते ही राजा ने श्री जापू जी को कारागार से मुक्त किया और आपको निरपराध समझा। सुनार को अपराधी समझकर उसको नहीं छोड़ा। श्री जापू जी ने सुनार के बिना अकेले कैद से मुक्त होना स्वीकार नहीं करना। मेरे साथ आया तो जाएगा भी मेरे साथ, तो अकेले नहीं। दूसरी रात को भगवान ने पुनः सौंपन दिया कुछ दूसरी रात और कहा कि जैसा भक्त कहते हैं वैसा ही करो। हाँ जैसा भक्त कह रहा है वैसा करो। राजा ने दोनों को छोड़ दिया। आपने सच्ची घटना बता दी और साधु सेवा की। इससे राजा और सुनार दोनों के हृदय में भगवत भक्ति एवं संत सेवा की निष्ठा दृढ़ हुई। भगवान जापू जी की सेवा से संतुष्ट हुए और भूगर्भ पर गड़े धन को बताकर
उससे ही संत सेवा करने का आदेश दिया। धुने में गड़ा हुआ धन है, उसको निकालो, उसे संत की सेवा। जीवन पर्यंत आपने भगवान नाम जप और सेवा के व्रत को निभाया जब तक जीवित थे। उससे प्रभावित होकर अनेक लोगों ने भी भक्ति व्रत ग्रहण किया। श्री रूपा जी का पूरा नाम श्री रूपा रसिक देवाचार्य जी था। हाँ, आप बड़े ही संतोषी से भी थे। आपका चरित्र छाप्य 100 में भी वर्णित है। इसी उसमें बस ये कर दो। हाँ हाँ, हमारे यहाँ दीना बुझा रखते हैं ना दीदी, ऐसे छोड़